हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल निशा और एजुकेशनल। आज की क्लास में हम क्लास 7 की इंग्लिश पढ़ेंगे। लेसन 2, लेसन नेम है द हॉली गंगा। हॉली मीन्स क्या होता है? पवित्र। गंगा मीन्स नदी का नाम है, मतलब पवित्र गंगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। द गंगा इज आवर नेशनल। इज मिस क्या है। आवर मिस हमारी, नेशनल मिस राष्ट्रीय, रिवर मिस नदी। तो क्या हो गया कि गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज वन, यह एक में से है, ऑफ द वर्ल्ड संसार में। हेरिटेज मिस क्या होता है? धरोहर। तो यह मतलब यह संसार की धरोहर में से एक है। द गंगा इज, क्या लिखा है? द गंगा इज लाइफ लाइन, गंगा जीवन रेखा है, ऑफ द इंडिया मतलब भारत की, एंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? मतलब महत्वपूर्ण या प्रमुख। रिवर्स मीन्स नदी, ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश की। तो क्या होगा कि गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। इट इज कंसिडरेट, इट इज मीन्स यह है, कंसिडरेट मतलब माना जाता है, सेक्रेट पवित्र, एंड वर्शिप्ड मतलब पूजा करने के योग्य, एज गॉडेस गंगा मतलब देवी गंगा के रूप में। तो क्या हो गया कि इसे पवित्र माना जाता है और देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है, मतलब पूजनीय है, या देवी गंगा के रूप में पूजनीय है या पूजा जाता है। वर्शिप्ड मतलब पूजा जाता है। द गंगा बिगिंग, गंगा जुड़ी है, इट्स जर्नी यात्रा, फ्रॉम गोमुख मतलब क्या हो गया कि गंगा गोमुख हिमालय पर, मतलब जैसे कि गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। गंगा अपनी यात्रा, जर्नी में क्या होता है? यात्रा, फ्रॉम गोमुख मतलब गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्राप्त मतलब चलती है। गंगा अपनी यात्रा गोमुख से चलती है या प्रारंभ करती है। क्या हो गया कि समझ लेते हैं कि गोमुख से गंगा निकलती है, या यूं कहें कि गंगा अपनी यात्रा गोमुख से प्रारंभ करती है। गोमुख इज ए केव, केव में क्या होता है? गुफा, मेड ऑफ आइसी मतलब बर्फ का, इन द हिमालयाज। क्या हो गया कि गोमुख हिमालय पर बनी एक गुफा है। केव मीन्स गुफा। द आइसी मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज टिनी स्ट्रीम्स। क्या हो गया? बर्फ, मेल्ट्स मीन्स क्या होता है? मतलब बर्फ के टुकड़े, मेल्ट्स मीन्स होता है मतलब पिघलना, एंड द वाटर और पानी, फ्लोज मीन्स बहना, आउट मीन्स बाहर, एज ए टिनी, टिनी मीन्स होता है छोटा, स्ट्रीम मीन्स धारा। तो क्या हो गया कि मतलब बर्फ पिघलती है और पानी की एक छोटी धारा के रूप में बहती है। मतलब बर्फ पिघलती है और छोटी धारा के रूप में बहती है, मतलब पानी बनकर बहती है। एज द गंगा फ्लोज, जब गंगा, फ्लोज में क्या होती है? बहना, डाउन नीचे, द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के नीचे, मोर अधिक, एंड मोर और अधिक, लिटिल स्ट्रीम्स छोटी छोटी धाराओं में, ज्वाइन जुड़ती है हर। तो क्या हो गया कि जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे बहती है और ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं उसमें जुड़ती हैं या जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे गंगा पर्वतों से नीचे बहती है या बहती जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं उसमें जुड़ती जाती हैं। फिर 10 में क्या होता है? इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, इस प्रकार गंगा बड़ी और बड़ी हो जाती है। क्या हो गया कि इस प्रकार गंगा और बड़ी हो जाती है। फिर इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट। इट फ्लोज मीन्स या बहती है, डाउन मीन्स नीचे, द फाउंटेन्स मीन्स पर्वतों के, वेरी फास्ट बहुत तीव्र से या तीव्रता से या तेजी से, वह पर्वतों से तेजी से नीचे बहती जाती है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीच रीच द प्लेन्स। क्या हो गया? मैदानों में वह कई गांवों और शहरों में बहकर निकलती है। इट रीच द प्लेन्स एट हरिद्वार। इट रीच मीन्स क्या होता है? पहुंचना, एट प्लेन्स एट हरिद्वार, प्लेन्स मीन्स क्या होता है? मैदान, मतलब तब वह हरिद्वार के मैदानों में पहुंचती है या वह मैदानों में
हरिद्वार में पहुंचती है। फिर इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विल लेक्स एंड टाउन ऑफ इंडिया। क्या हो गया कि मैदानों में वह कई गांवों और कई शहरों से बहकर मतलब निकलती है। फिर ऑन बोथ द साइड्स मतलब दोनों तरफ के किनारों पर, ऑफ द रिवर गंगा मतलब नदी गंगा या गंगा नदी के दोनों किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स हरे हरे मैदान हैं। मैनी अदर रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। मैनी अदर्स रिवर्स मतलब और अधिक मतलब और नदियाँ ज्वाइन में जुड़ी हैं द गंगा गंगा से, इन द प्लेन्स मैदानों में। कई बड़ी नदियाँ गंगा में मतलब गंगा से मैदानों में जुड़ती हैं। द यमुना एंड मतलब यमुना एंड और द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। क्या हो गया कि यमुना और सरस्वती नदियाँ गंगा से प्रयागराज में मिलती हैं। दिस मीटिंग यह मतलब यह मिलन प्लेस स्थान ऑफ द थ्री रिवर्स तीन नदियाँ इस कॉल्ड पुकारी जाती हैं त्रिवेणी संगम। क्या हो गया कि तीन नदियों के मिलने से इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। किस नाम से? त्रिवेणी संगम। इट इज ए हॉली प्लेस यह एक पवित्र स्थान है। कॉल्ड पुकारा जाता मतलब तीर्थराज प्रयाग। क्या हो गया कि यह स्थान बहुत पवित्र है, इसे तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। क्या? तीर्थराज प्रयाग मतलब इट इज ए हॉली प्लेस कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग। यह स्थान बहुत पवित्र है और इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। देख लेते हैं एक बार कि मतलब कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। क्या हो गया कि मतलब यह स्थान बहुत पवित्र है, इसे तीर्थराज प्रयाग के नाम से लोग पुकारते हैं। फिर क्या हो गया कि प्रयाग का जो कुंभ मेला दुनिया में लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व में विख्यात है। क्या लिखा है? रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। और मतलब यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। क्या हो गया कि कुंभ मेला दुनिया में लोगों के सबसे बड़े धार्मिक सम्मेलन के नाम से विश्व विख्यात है। बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। कई हिंदू विश्वास करते हैं दैट टेकिंग ए हॉली डिप इन द गंगा कैन प्योरीफाई एज पर्सन सॉल ऑफ ऑल द पास्ट सिंस। क्या हो गया कि मतलब कि हिंदू मानते हैं कि गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने से मनुष्य की आत्मा सारे पिछले पाप से छुटकारा पा जाते हैं, धुल जाते हैं। देखते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज। आफ्टर पासिंग मीन्स गुजरते समय, थ्रू मैनी बिग सिटीज, मैनी मीन्स कई, बिग सिटीज मीन्स बड़े शहर, मतलब अनेक बड़े शहरों से गुजरते हुए। द गंगा फ्लोज गंगा बहती है टूवर्ड्स तरफ द सी समुद्र की तरफ। अनेक बड़े शहरों से गुजरते हुए गंगा समुद्र की तरफ बहने लगती है। एज रीच और पहुंचती है क्लोजर निकट या नज़दीक टू द सी समुद्र के। इट स्पीड्स उसकी तीव्रता बिकम्स हो जाती है स्लोअर एंड स्लोअर धीमी और धीमी एंड फाइनली इट क्या लिखा? इट मेल्ट्स इनटू द सी। क्या हो गया कि मतलब उसकी गति धीमी हो जाती है और अंत में वह समुद्र में मिल ही जाती है। द गंगा लॉन्ग गंगा की यात्रा जर्नी मतलब यात्रा, गंगा की लंबी यात्रा फ्रॉम हाई अप ऊंचे, अप मीन्स ऊपर, इन द माउंटेन्स पर्वतों के ऊपर, इंस खत्म होती है एट द बे ऑफ बंगाल। क्या हो गया कि गंगा की लंबी यात्रा जो ऊंचे पर्वतों से शुरू होती है बंगाल की खाड़ी में आकर खत्म हो जाती है। इंड मतलब इंड एट द बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में आकर खत्म हो जाती है। दिस प्लेस यह स्थान वेयर द गंगा जहाँ गंगा ज्वाइन मिलती है द सी समुद्र में इज कॉल्ड
पुकारी जाती है द गंगा सागर। क्या हो गया कि वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में आकर मिलती है उसे गंगा सागर कहते हैं, या वह गंगा सागर के नाम से विख्यात है, या वह गंगा सागर कहलाता है। देख लेते हैं एक बार फिर से। दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। दिस प्लेस वह स्थान, वेयर जहाँ, द गंगा ज्वाइन गंगा जुड़ती है या मिलती है, द सी समुद्र, इज कॉल्ड पुकारी जाती है द गंगा सागर। तो क्या हो गया कि वह स्थान जहाँ गंगा सागर मतलब वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में आकर मिलती है वह गंगा सागर के नाम से विख्यात है या कहलाता है। वह स्थान जहाँ गंगा समुद्र में आकर मिलती है गंगा सागर कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेसन ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।